हेलो। हाँ, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स करने जा रहे हैं, जो क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं। न्यूमेरिकल पार्ट वाला चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मास, हीट एंड एनर्जी, कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। The study of flow of mass, heat and energy called thermodynamics. इसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं। सिस्टम सिस्टम क्या है? सिस्टम ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का एक पार्ट है जो हम लोगों के द्वारा बनाया हुआ पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल एक सिस्टम है, अपना घर एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम हो गया। अब उसके आसपास के एरिया को सराउंडिंग कहते हैं। तो सराउंडिंग हो गया ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, मतलब सिस्टम वाली जगह को छोड़ करके उसके आसपास के एरिया को सराउंडिंग कहते हैं। और यूनिवर्स सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दैट इज यूनिवर्स, उसको यूनिवर्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स हो गया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, उसी को ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम बोलते हैं नो एक्सचेंज ऑफ मैटर बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है। देखो, ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर, ये एनर्जी और ये मैटर, इन दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, राइट। जैसे मान लीजिए कि हम कोई कोई टेस्ट ट्यूब में हम कोई सॉल्ट लेते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उस एनालिसिस में क्या होता है? ओपन सिस्टम है, टेस्ट ट्यूब ओपन है, तो सराउंडिंग में एनर्जी एंड मैटर का एक्सचेंज होता है, उसी को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है बट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ये जो एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें मैटर का और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में होता ही नहीं है, उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। अब अगला टर्म इसमें देखते हैं, द स्टेट ऑफ द सिस्टम। द स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स क्या हुआ? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। अमाउंट मीन्स मोल्स, इसके अंदर आते हैं। तो वेरिएबल जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर, कॉल्ड स्टेट फंक्शन और आल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल, उसको स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल कहते हैं। अब इसमें देखो, इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, यानी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी इंटरनल एनर्जी में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी होनी चाहिए। टोटल एनर्जी का उसमें क्या होता है? जैसे केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी हमारे सिस्टम पे। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी हो, यानी सम ऑफ ऑल दीज इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो उसके जो इंटरनल एनर्जी है हमारे सिस्टम के अंदर का, यानी चेंज इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कब होता है? जब हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। सेकंड, यानी हीट या तो सिस्टम में पास किया जा रहा हो या सिस्टम के द्वारा बाहर हो रहा हो, दोनों कंडीशन में आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। दूसरा पॉइंट है वर्क इज डन और ऑन और बाय द सिस्टम। कोई भी वर्क सिस्टम पे वर्क हो रहा हो या सिस्टम के द्वारा हो रहा हो,
उस कंडीशन में भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तीसरा पॉइंट है मैटर इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। मैटर्स या तो इंटर कर रहा हो या सिस्टम के से बाहर जा रहा हो, उस कंडीशन में भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए ये 3 पॉइंट है। ओके, क्लियर? ओके, ओके, चलिए तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। ओके, बाय।